हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो आपका एनटीपीसी सीबीटी के लिए आपका 4 दिन का प्लान चल रहा है, उसका तीसरा पार्ट है, जिसमें हम तीसरे दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक आपको बताएंगे कि इस दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। और आपको तो सब साथ ही पता होगा, जिस दिन का आपका टाइम टेबल होता है उसका आपका उससे एक दिन पहले रात को 9 बजे आपको मिलता है, जिससे कि आप पूरा पढ़ सको। उससे आप तो जिस तरह से आपको प्लान दिया जाता है। और दोस्तों, कम से कम आपको 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है डेली। और दोस्तों, प्लान जो हमारा स्टार्ट हुआ है दोस्तों 22 मार्च से स्टार्ट हुआ है, जो कि दोस्तों आपको 30 अप्रैल तक पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों जितना भी आपको टाइम मिलेगा, यानी कि 10 दिन मिले 15 दिन मिले, उसमें केवल करना है आपको रिवीजन, और कुछ भी उसमें आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्लान आपका। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है यहाँ पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पढ़ना है रीजनिंग में। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ना अच्छे से, आपको 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटा पढ़ना है आपको कथन एवं तर्क, जो कि आपका लॉजिक रीजनिंग है। और दोस्तों, जो भी आपका बुक हो उस बुक से आप इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके मैथ की। तो देखिए, मैथ में पढ़ना है आपको परसेंटेज 1 घंटा, और साथ ही 1 घंटा पढ़ना है आपको एज प्रॉब्लम। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज ही आपको 30 दिन है जो आपको लगातार पढ़ना है। आज दोस्तों पूरा परसेंटेज आपको कंप्लीट कर लेना अपना। ठीक है, जितने टाइप के 15-20 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो सारे आपको कवर हो जाने चाहिए। यानी कि एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उसमें आपके पूरे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एज प्रॉब्लम का दूसरा वीडियो है, यानी दूसरा दिन है आपका, तो ये भी आपको 2 दिन में अपना पूरा कंप्लीट कर लेना है। फिर दोस्तों अगला आप बात करते हैं आपका करंट अफेयर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है 17वीं लोकसभा मंत्रिपरिषद, यानी जितने भी आपके मंत्री के कौन सा मंत्रालय आपका किसके पास है, वो सारा आपको पढ़ना है। जैसे गृह मंत्री कौन है आपके, ठीक है, विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये सारा आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है एनटीपीसी एग्जाम में। फिर अगला दोस्तों आपका है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, कि जैसे भारत सरकार ने अब किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके लक्ष्य हैं, जैसे गाँव को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा, वो सारे आपको पढ़ने हैं। कि टीबी मुक्त का लक्ष्य कब रखा है, ठीक है, मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा है। तो ये सारा दोस्तों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये बात होगी करंट अफेयर की। और जहाँ से दोस्तों जिस बुक से पढ़ना चाहते हो उससे आप इस मैगजीन से पढ़ सकते हो। अगला है आपका कंप्यूटर। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, यानी मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कंप्यूटर से। तो देखिए, यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है आज कंप्यूटर का परिचय विकास, कि पता है वो कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी आपकी। ठीक, कौन सी जनरेशन में आपका, जैसे माइक्रो प्रोसेसर है आपका, कि कौन सी जनरेशन में यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया, और 500 जनरेशन की आपको पढ़नी है सन, कि कब से कब तक की मानी जाती है आपकी जनरेशन। ठीक है, और साथ ही दोस्तों पढ़ना जैसे कि आपका पहला गणितीय आपका कंप्यूटर कौन सा था, जैसे गणना की गई, ये सब दोस्तों आपको पढ़ना है यहाँ से। ठीक है, पढ़ने बैठोगे दोस्तों आधे घंटे में पूरा चैप्टर आप आराम से इसमें कंप्लीट कर दोगे। और साथ ही दोस्तों इसके एमसीक्यू भी लगाने हैं चैप्टर से आपको। और ये दोस्तों पढ़ना आपको अरेंज की बुक आती है पतली सी कंप्यूटर की, उससे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये बात दोस्तों होगी कंप्यूटर की। और अगर दोस्तों मानता हूँ, अगर आपने बीटेक कर रखा है CSA IT ब्रांच से, या आपने कंप्यूटर एज सब पढ़ रखा है BSc वगैरह में, या आपने CCC पास कर रखा है, तो दोस्तों आपको फिर कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना आते होंगे, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड BA रहा है, MA रहा है, तो फिर दोस्तों आपको पढ़ना है कंप्यूटर। ठीक है, अगला आपका स्टैटिक जीके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पढ़ना है आपका प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, जैसे नेताजी किसे कहा जाता था। ठीक है, जैसे आपका चाचा जी किसे कहा जाता था, नेहरू जी को। ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है पूरा स्टैटिक जीके में, ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। अगला आपका भौतिक विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पढ़ना आपको गुरुत्वाकर्षण और प्लेवन। ठीक है, दोनों टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं लूसेंट जीके से ही। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से आधे आपके आधे पौन घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे दोनों टॉपिक। ठीक है, अगला आपका भारत का भूगोल। तो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना है आपको भारत की नदियाँ, कि कौन सी नदी आपकी कहाँ से निकलती है, सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, दक्षिण भारत सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको पढ़ना है। और सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है आपकी। ठीक है, इस तरह से आपको बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है भारत की नदियों में, भारत के भूगोल में। आगे दोस्तों बात करते हैं फिर आपका भारतीय संविधान, जिसमें दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि इसकी प्रस्तावना पढ़नी है आपको, और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ने हैं, यानी कौन चीज़ आपकी कौन से देश के संविधान से आपकी ली गई है। सॉरी। फिर दोस्तों आगे पढ़ना है आपको आधुनिक भारत में। इसमें दोस्तों पढ़ना है आपको सिख एवं अंग्रेज, यानी जो आपके सिखों के जो गुरु थे आपके, उनमें से कौन से गुरु ने आप कौन सा काम किया। ठीक है, जैसे लंगर प्रथा आपकी कौन से गुरु ने शुरू की थी, गुरुलिपि प्रथा किसी गुरु ने शुरू की थी आपको, ये सारे आपको पढ़ना है यहाँ से। ये केवल ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका 30 दिन का प्लान,
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो डेली का प्लान है अपना फॉलो कर रहे होगे, क्योंकि दोस्तों आपको 8 से लेकर 10 घंटे की पढ़ाई करनी है, यानी मिनिमम आपको 8 घंटे के आसपास पढ़ना है। तो पूरे दिन का प्लान जो आपका फॉलो हो जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।